अब इस वक्त हम स्पेशली बात करते हैं वही रिश्ते, वही चीज़ें जो बाज़ाहिर आप एक बेटी को समझाते हो कि घर बसाने के लिए लड़की को क्या करना है। अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जब भी कोई आपके पास आता है या आती है कि जी मेरी बेटी है, खूबसूरत है या पढ़ी लिखी है या पैसे वाली है, उसको कैसा लड़का चाहिए, तो क्या सवाल, मतलब आपके जहन में उन लोगों के क्या सवाल आता है, या फिर क्या जवाब देती हैं उनको? मैं तो ये कहती हूँ आजकल तो नॉर्म्स ही बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल तरीक़े डिफरेंट हो गए हुए हैं। पहले ये देखते थे पढ़ा लिखा लड़का है, माँ बाप अच्छे हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं, पीछे से लड़का अभी इस्टेब्लिश्ड होता है, ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ। अभी जब उसकी शादी होती है तो अभी उसने स्टेप फॉरवर्ड किया होता है, अपनी पढ़ाई से हटा होता है, अभी उसकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं, तो वो एक सीईओ या डायरेक्टर लेवल का तो नहीं बन सकता ना। अब माँ बाप और बच्चियों के ख्यालात ये होते हैं, अरे भाई उसके पास गाड़ी हो, उसके पास घर हो, उसके पास बंगला, नो डाउट उसके माँ बाप का भी होता है, लेकिन वो चाहती है बहुत ही इंडिपेंडेंट हो। एकदम आपको इंडिपेंडेंट लड़का कभी भी नहीं मिल सकता। इंडिपेंडेंस तो आपको आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली, जब आपके एक दो बच्चे हो जाते हैं, जब वो ज़रा बड़े होते हैं, जब लड़का ज़्यादा कमाने लग जाता है, अफोर्ड कर सकता है, तब आप स्लोली स्टेडली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। शुरू में तो आपको घर चलाना भी नहीं आता। हमने तो सारा कुछ अपनी सास से सीखा, हर चीज़ अपनी सास से सीखी, तो आपको तो यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आफ्टर शादी ये होता है कि आपको शादी निभाने की एक ट्रेनिंग सास भी दे रही होती है, अगर माँ सुलझी हुई हो तो वो भी बता रही होती है, तो आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो आप इतनी जल्दी जो आप हैज़र्डली सोच रही होती हैं कि अरे भाई अब मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। वक्त के साथ साथ आपको कोठी बंगला अकेला अलग मिल भी सकता है, लेकिन अगर आप में सब्र हो, आप में पेशेंस हो, आप में पैसा जमा करने की सहूलत, वो ये दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि अननेसेसरी इररिलेवेंट मुझे खर्चना नहीं है, मुझे हर चीज़ पर कंट्रोल थोड़ा सा होना चाहिए, इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं अब लोग कहेंगे अपनी बहू की, अब मेरी बहू ने अपने घर 2 बना लिए, दोनों बेटियों के 2 घर बना लिए उसने, छोटी छोटी 13-13 साल की हैं, लेकिन आपस सारी लड़कियां तो नहीं होती ना समझदार, या सारी माएँ तो ऐसी नहीं होती। बीवी दोनों कमाते हैं तो एक की सेविंग होनी चाहिए, एक को आप स्पेंडिंग में रखें। अब आजकल इतनी महंगाई हो रही है कि चलो वो भी अगर बिल्स देती है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह दे रही है, तो शौहर कुछ और कर रहा है, वो बीवी कुछ और कर रही है, तो मिल बांट कर ही काम होते हैं। ये नहीं कि ये मेरा पैसा, मैं तो क्यों घर में लगाऊं, मैं तो पूरा डिपॉजिट कर देती हूँ बैंक में, मैं तो अपनी सैलरी का एक पैसा। तो आप टाइम नहीं उस घर से निकाल रही, आप उस घर का देखें ना, आप उस घर का टाइम निकाल रही हैं, अपनी सास की जो देखभाल करनी है या शौहर के लिए जो कुछ करना है, तो वो भी तो आपको दे रहे हैं ना फ्रीडम सारा कुछ करने के लिए। लेकिन मैं कट करूंगी आपकी बात को, लेकिन अब तो ऐसा होता ही नहीं है। जैसे डचका में अभी जो केस हुआ था, वो सकी खाला ने अपनी भांजी को टुकड़े किए थे, मारा था, ज़िबा किया था, सिर्फ क्योंकि जी उसका बेटा जो था उससे प्यार करता था और पैसे उसको ट्रांसफ़र करता था। तो आप सोचें कि सकी खाला थी पर वो अपने भांजी को मारने के लिए तैयार हो गई। अब ये चीज़ें भी तो देखें ना कि पहले बाहर के लोग होते थे तो हमें समझ में आती थी चीज़ें हो रही हैं, नफरत हो रही है, या बेटा हाथों में, अक्सर सासें ही क्यों कहती हैं जी हमारा पुत्र हाथ में ले लिया, ये आपके पास ये चीज़ें आती होंगी। तो मुझे थोड़ा सा बताएं, इसमें बताएं कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। ये जो सास होती है वो कभी भी बहू को बेटी एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? देखें आजकल तो खैर एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ ही रही है, आजकल सासें पढ़ी लिखी हैं। और ये देखें एक चीज़ आप सोचें कि एक छोटी सी चीज़, एक प्लांट लगाते हैं, वो बड़ा होता है, उसकी आप देखभाल कर रही होती हैं, उसको पानी दे रही होती हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जब वो बड़ा होकर फल देने वाला होता है तो हम उसकी शादी कर देती हैं। बाज़ दफ़ा उस फल को माँ बाप एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि लड़के को भी देखना चाहिए कि अगर अब मैं फलदार हो गया हूँ तो अपने माँ बाप को निगलेक्ट ना करूँ, उनको भी उसी तरह रिस्पेक्ट दूँ। और अगर बीवी को मैं 4 पैसे दे रहा हूँ तो 2 पैसे माँ बाप को भी पहले। तो इस केस में आप क्या कहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं उस लड़की की भी गलती थी कि वो सारा पैसा बीवी को भेजता था, तो माँ से वो बर्दाश्त नहीं हुआ या उसकी बेटियों से बर्दाश्त नहीं हुआ? आप क्या कसूरवार कहना चाहती हैं? नहीं,
नहीं, कसूरवार नहीं, ये है कि उसको ज़रूर लड़की को समझाया होगा कि अगर तुम्हारा अकाउंट है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तो इतने % या इतना पैसा माँ को ज़रूर भेजो। ठीक है। बेटा ज़रूर कहता होगा, अगर वो बहू नहीं देती होगी तो उसकी गलती है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर वो उसी घर की फ़र्द है, उसी घर में रह रही है, तो मेरा ख्याल वो अपनी खाला के साथ इतना जुल्म नहीं करेगी कि उसको कुछ ना कुछ देती हो, लेकिन ज़्यादा हिस्सा वो अपने पास रखती होगी, जो कि माँ में जेलसी है। सही। माँ से आती होगी कि पूरा केक मैं एंजॉय करूं, उसके मैं पीसेस क्यों करके अपनी बहू को दूं, और उसको क्यों मिल रहा है इतना ज़्यादा। अच्छी प्यारी खूबसूरत लड़की थी, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। पहले तो कहते थे अपनों में दे दो, हमें कुछ प्रोटेक्शन फील होगी, अच्छा, मारेगा छाँव में प्रोटेक्टिव डालेगा, होगी। हाँ। हाँ, मारेगा छाँव में डालेगा, लेकिन यहाँ तो ब्रूटली उसको किल किया गया, टोटे किए गए, टोटे फिर जगह जगह अलग किए गए। वो तो लकीली उसका बाप आ गया, उसने कुछ फील कर लिया, बेटी का पूछा तो उसको पता चला कि अरे बेटी तो घर पे ही नहीं है, और फिर इल्जाम उसने लगाया कि जी किसी के साथ भाग गई है। सोचे आपने एक बंदे को मार भी दिया और आपने रिलेशन खराब कर दिया। जबकि सबको पता था कि मियाँ बीवी में बहुत प्यार है, वो कैसे भाग सकती है। उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको घर वर मिल रहा है, उसको सारे पैसे मिल रहे हैं, उसको पॉकेट मनी मिल रही है, उसका ऑलरेडी एक बेटा है, वो उस घर में रह रही है। क्या शवाहिद है कि उसके पास कोई था जिसके साथ वो भाग सकती है। वो तो पहले ही चीज़ें आपको पता है कि पता चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो एक उसके ऊपर बिल्कुल इल्ज़ाम लगा है बच्ची पर। नहीं, मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ, इसका रीज़न क्या होता है? मतलब देखिए, मुझे नहीं पता, मेरी अब वो अभी तक वो एज नहीं है, या मैं एक्सपीरियंस में नहीं आई, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं जेलसी, आउट ऑफ जेलसी, ये कि मुझे लार्जर शेयर, पैसे की हवस। पैसा बहुत बुरी चीज़ है। देखें ना, यहाँ पर तो अपनी सगी भांजी और दूसरा रिश्ता बहू, और उसका तीसरा रिश्ता ये कि उसका पोता भी उसके साथ, पोतों से कितना प्यार करते होता है, नवासों से कितना प्यार होता है। हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी डिमांड्स को पूरे कर रहे होते हैं कि वो तो बड़े हो गए, उनको देख रहे होते हैं, उनकी खुशियाँ देख रहे होते हैं, उनकी हरकतें देखकर हम लोग शायद सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनकी वजह से हमें जान आ रही होती है और हम इतना खुश होते हैं। मैं तो कहती हूँ वो दादी भी कैसी होगी, उसको शर्म ना है, उस बच्चे के सामने उसकी माँ को कत्ल कर रही है और बच्चा रोता पीटता रहा है, उसको कुछ होश नहीं। आपके पास अगर कोई लोग आते हैं और शादी का कहते हैं कि जी हमारी बेटी की शादी करा दो या बेटी की करा दो, अब आज के दौर में या जब पहले आप करती थी ये चीज़ें, क्या फ़र्क आया है? लोगों की सोच में कोई फ़र्क आया है? कुछ हद तक तो फ़र्क आया क्या है। मतलब जहेज ना लेना? हाँ, आजकल जहेज का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक, जहेज सबसे बड़ा जहेज औरत का उसका इल्म है। वो जो कमा रही है वो जहेज सारी ज़िंदगी के लिए, आपको जहेज मिल गया ना, डॉक्टर है तो वो सारी ज़िंदगी कमा कर आपको लेटेस्ट चीज़ें लेकर देगी ना। वो जहेज पुराने ज़माने के पुराने कपड़े पहनते रहो तो पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर, वो क्या जहेज, उसको तो बाहर में जाए। अब जहेज तो वो है कि वो तो आप कहना चाहते हैं कि अब लड़के वो लड़की ढूंढते हैं जो पढ़ी लिखी और कमाने वाली हो। हाँ, कमाने वाली हो, लाइक कंप्यूटर इंजीनियर हो, ऑनलाइन अगर वो जॉब करे घर बैठे हुए तो वेल एंड गुड। डॉक्टर हो, अपनी सोशल साइंसेस की हुई हो, मीडिया साइंसेस, ACCA CA वगैरह किए हुए हो, तो वो तो उनकी लॉटरी निकल गई। तो ज़्यादातर आपके पास यही केसेस आ रहे होते हैं कि हाँ, जो वो अब डिमांड नहीं करते जहेज की। अब वो देखते हैं कि लड़की कितनी ब्रेदी है, कहाँ है पोस्टेड, क्या उसकी तालीम है, कहाँ से तालीम। यहाँ तक कि मुझे कहते हैं मिसेस खान डॉक्टर्स से शादी करनी है, डॉक्टर्स दिखाती हूँ, मिसेस खान सिर्फ देखिएगा SMC की, डाव की और ये आगा खान की हो, छोटे मोटे। अब यानी यहाँ तक हैं लोग कि वो नाम से कहते हैं कि डाव की हो, SMC की हो, वगैरह वगैरह। अगर प्रेस्टन की हम अगर MBA दिखा देंगे, नहीं, CBM की या IBA वगैरह की हो, ये क्या कॉलेज की, ये क्या बहरिया शहरिया की नहीं चाहिए मिसेस खान, टॉप नॉच की चाहिए, ताकि उसको बेनिफिट आगे मिल सके, जॉब मिल जाए। जॉब के साथ साथ लड़कियां अब यहाँ पर प्लेस्ड हैं, लड़के तो आवारा होते जा रहे हैं। अब अगर बैंक में जाओ, कहीं जाओ, लड़कियां दे आर सीटेड, लड़के कहाँ है? वो नमाज पढ़ने गया, कहाँ है? खाना खाने गया, कहाँ है? अभी सीट पर नहीं है, आगे किसी से बात करने गया है। ये वो लड़कियां अपना माशाल्लाह जम के काम कर रही हैं।